हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 7 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4,500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6,750 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो मैं आपको एकदम शानदार तरीका बता रहा हूं, आपको इस तरीके को फॉलो करना है। अब बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जब भी आपको 2 समय दिए हो और आपको 2 मिश्रधन दिए हो, लेकिन दोस्तों समय जो है 2 गुना हो जाता है। 2 गुने का मतलब यहां पर पहले आपको 2 वर्ष का समय दिया हुआ था, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम आगे आए तो समय 4 वर्ष का हो गया। और दोस्तों, जब भी आपको मूलधन को फाइंड करना हो, जब भी आप इस ट्रिक का यूज करना। दोस्तों, ट्रिक क्या है? दोस्तों, ट्रिक है पहला मिश्रधन इनटू में पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन। अब देखिए दोस्तों, पहला मिश्रधन आपके पास कितना है? तो 4,500 गुणित 4,500 बटे में दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है? तो 6,750 रुपए है। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया, 9 से काट लेते हैं तो 9 पंजे 45 और ये 0, 9 7 63, बचेगा 4, 9 पंजे 45। अब दोस्तों 25 से काट लेते हैं तो 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75 होता है। 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, यहां पर भी 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 0 0। अर्थात दोस्तों 1500 गुणित 2 कितना होता है? तो 3000 होता है। यही क्या है? आपका मूलधन है, आपका प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों, आप कहोगे ये तो रट्टा मारने वाला तरीका है, हमें बेसिक मेथड बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं आपको बेसिक तरीका भी बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत से ही हम एक फॉर्मूले का यूज करते आ रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। दोस्तों, हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से 2 इक्वेशंस को तैयार करेंगे। और दोस्तों, आपको याद रखना है, जो भी सबसे बड़ा मिश्रधन होगा उसे हम सबसे पहले लेंगे। अर्थात दोस्तों, सबसे बड़ा मिश्रधन 6,750 है, तो हम 6,750 को पहले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखा तो 6,750। प्रिंसिपल हमें नहीं पता दोस्तों, रेट भी हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों 6,750 के साथ में आपको समय
कितने वर्ष का दिया हुआ है, तो 4 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अर्थात दोस्तों पहली इक्वेशन को हमने तैयार कर लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन को तैयार करते हैं। दूसरा अमाउंट आपके पास कितना है, तो 4500 है। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट भी हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों 4500 के साथ में आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अर्थात दोस्तों हमने दोनों इक्वेशन को तैयार कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर डिवाइड करना है, यहां पर माइनस करना है, यहां पर माइनस करना है। दोस्तों आपको याद रखना है, यहां पर डिवाइड करना है, यहां पर माइनस करना है और यहां पर माइनस करना है। तो दोस्तों P से P कट जाएगा। तो दोस्तों हमने यहां पर डिवाइड किया हुआ है, तो 6750 बटे में 4500 बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन लगाया। अब देखिए दोस्तों 1 प्लस r बटा 100 की पावर 4 में से जब 1 प्लस r बटा 100 की पावर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस r बटा 100 की पावर 2 बचेगा। अर्थात दोस्तों 1 प्लस r बटा 100 की पावर 2 की वैल्यू क्या है, तो 6750 बटे में 4500 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 1 प्लस r बटा 100 की पावर 2 के जगह पर 6750 बटे में 4500 को पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 4500 बराबर प्रिंसिपल, तो दोस्तों हमने क्या किया, इसके जगह पर 6750 बटे में 4500 को पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यह जो बटे का 4500 है इसके साथ में गुना करेगा, तो 4500 इंटू में 4500 बटे में 6750 बराबर प्रिंसिपल। दोस्तों बात तो वही आ गई। अर्थात दोस्तों आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसे ही आपको यूज करना है। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका प्रिंसिपल 3000 रुपए निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह तरीका समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 13,380 रुपए तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 20,070 रुपए है, वह धन कितना है। अब देखिए दोस्तों आपको 2 समय दिए हुए हैं और आपको 2 मिश्रधन दिए हुए हैं और दोस्तों समय भी 2 गुना हो रहा है। अर्थात दोस्तों पहले 3 वर्ष का समय आपको दिया हुआ था, जैसे ही हम आगे आए तो दोस्तों समय 6 वर्ष का हो गया और हमें मूलधन को फाइंड करना है। तो दोस्तों हम डायरेक्टली उस ट्रिक को लगा सकते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी, पहला मिश्रधन इनटू में पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन। अब देखिए दोस्तों पहला मिश्रधन आपके पास कितना है, तो 13,380 रुपए इनटू में 13,380 रुपए बटे में दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है, तो 20,070 रुपए है। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 को कट किया, 669 के पहाड़े में 2 बार में 1338
आ जाता है। और दोस्तों 669 के पहाड़े में 3 बार में 2007 आ जाता है। अब देखिए दोस्तों 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, यहां पर 3 चौक 12, हासिल लगेगा 1, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और ये 0। अब देखिए दोस्तों 4460 का गुना 2 में कराते हैं तो 0, 2 छंग 12 की 2, हासिल लगेगा 1, 2 चौक 8 और हासिल का 1 9 और 4 दूना 8, अर्थात दोस्तों आपका प्रिंसिपल कितना है तो 8920 रुपए है। दोस्तों यह तो हुआ पहला मेथड और दोस्तों मैं आपको बेसिक मेथड भी सिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों मैं इसे रब कर रहा हूं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए दोस्तों हम शुरुआत से ही एक फॉर्मूले का यूज करते आ रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है जो भी सबसे बड़ा मिश्रधन होगा हमें उसे सबसे पहले लेना है। अर्थात दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से हम 2 इक्वेशंस को तैयार करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है तो 20,070 है। हमें प्रिंसिपल नहीं पता दोस्तों, हमें रेट भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों 20,070 के साथ में आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है तो 6 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। दोस्तों अब हम दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। दोस्तों दूसरा मिश्रधन आपके पास कितना है तो 13,380 है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता दोस्तों, हमें रेट भी नहीं पता और दोस्तों 13,380 के साथ में आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है तो 3 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं, यहां पर माइनस करते हैं और यहां पर भी माइनस करते हैं। तो दोस्तों P से P कट जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्या है 20,070 बटे में, क्योंकि दोस्तों हमने इधर डिवाइड किया हुआ है तो 20,070 बटे में 13,380 बराबर में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 6 में से 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 बचेगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 के जगह पर 20,070 बटे में 13,380 को पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 13,380 बराबर प्रिंसिपल इनटू में, इसके जगह हम इसे पुट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों 20,070 बटा 13,380, तो दोस्तों यह जो बटे का 13,380 है इसके साथ में गुना कर लेगा तो 13,380 इनटू में 13,380 बटे में 20,070 बराबर प्रिंसिपल। दोस्तों जो हमने ट्रिक यूज की थी, पहला मिश्रधन इनटू में पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन, दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर से आपका जो मूलधन है 8,920 रुपए निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना सब करना नहीं है, आपको सिर्फ
ट्रिक का यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।